जीएसटी की 54 काउंसिल मीटिंग के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि जो किराएदारों को है वो भी अब यहाँ पे जीएसटी देना होगा। लेकिन किस तरीके से जो जीएसटी अपना वो वापस ले सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो जीएसटी के अंदर यहाँ पे जो जीएसटी में जो काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस आपको स्टार्टिंग से आपको देखने को मिल रहे हैं। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो अपने यहाँ पे देश भर में लागू हो चुका था, लेकिन उसके बाद से जो समय समय पर काफ़ी सारे जो आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में जो अभी जीएसटी 54 की जो मीटिंग हुई है, 54 मीटिंग के अंदर एक बड़ा यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो जीएसटी ऑन रेंट पे यहाँ पे लिया गया। यानी कि जो रेंट किराएदार यहाँ पर जो दे रहे थे मकान मालिक को, वो अपना इनकम वहाँ पे छुपा रहे थे। अब उसके अंदर क्या है, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है ताकि वो इनकम अपनी वहाँ पे छुपा ना सके। तो किस प्रकार से जीएसटी यहाँ पे लगेगा और किस प्रकार से आरक्षण लगेगा, तो वीडियो में हम समझते हैं। मकान मालिक किराए की नहीं दे रहे थे जानकारी। जीएसटी काउंसिल द्वारा यह दी गई जानकारी के मुताबिक तो कई मकान मालिक अपने किराए की इनकम की जानकारी नहीं दे रहे थे, जिस वजह से अब किराएदार को भी जीएसटी में रजिस्टर्ड किया जाएगा। किराएदार अपना किराए की जानकारी दे सकेगा। इसका फ़ायदा किराएदार को उसको उसके रिटर्न में होगा, जिसके किराए में होने वाली टैक्स की चोरी रुकेगी। तो कैसे इसको नियम को समझना है, तो हम नियम को इस प्रकार यहाँ पे समझते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप किराएदार और मकान मालिक अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे दोनों कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, किसी प्रकार का आरसीएम नहीं लगेगा। तो वहाँ पे जो किराएदार और मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको घबराने की कोई बात नहीं है। उन पर किसी प्रकार कोई जीएसटी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई आरसीएम है। अगर दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक उसमें जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो दोनों में यहाँ पे किस प्रकार से कैसे अगर आरसीएम लगेगा, कैसे आपका आरसीएम लगेगा, उसको हम समझते हैं। अगर प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में पंजीकृत है, यानी कि जो जीएसटी का मालिक जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और किराएदार जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, यानी कि किराएदार अनरजिस्टर्ड, तो प्रॉपर्टी का मालिक किराए पर 18% जीएसटी जोड़कर किराएदार से वसूलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मकान मालिक है वो तो रजिस्टर्ड है और जो किराएदार वो अनरजिस्टर्ड है। किराया आपसे 10,000 ले रहा था, तो उस 10,000 पे 18% जीएसटी जोड़कर जो आपसे वसूलेगा। अगर वो आपसे वसूल नहीं रहा है, 10,000 का रेंट है, तो लेकिन उसे 18% उसको वहाँ पे देना पड़ेगा, मकान मालिक को जीएसटी वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यानी कि मकान मालिक यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा तो अनरजिस्टर्ड किराएदार से वो जो 18% जीएसटी लेके जोड़ के जो गवर्नमेंट को वहाँ पे जीएसटी पे करेगा। यदि किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक रजिस्टर्ड नहीं है, अब बात करते हैं, अब किराएदार यहाँ पे जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होगा। यानी कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा, आरसीएम लागू हो जाएगा। इसके अंदर जो किराएदार है वो क्या करेगा, मकान मालिक को किराया तो उतना ही देगा, लेकिन जीएसटी जो है सरकार को जमा करेगा और बाद में उसका इनपुट वहाँ पे ले लेगा आरसीएम के अंदर। और आरसीएम के अंदर कैसे उसके अंदर आपको शो करना है, उसके अंदर जीएसटी रिटर्न के अंदर मैंने उसको सिर्फ सेपरेट वीडियो बताया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर दोनों किराएदार और प्रॉपर्टी के मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किराए पे जीएसटी लागू नहीं होगी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मकान मालिक और किराएदार दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी जीएसटी वहाँ पे लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति स्वयं के रहने के लिए मकान किराए पे लेता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो अपने रहने के लिए यहाँ पे मकान ले रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि अगर कंपनी अपने स्टाफ या डायरेक्टर के लिए मकान किराए पे लेती है तो वह जीएसटी में पंजीकृत है, तो इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 18% जीएसटी सीधे सरकार को यहाँ पे जमा कराना होगा। इन संपत्तियों को जो है किराए की इनकम मान जाएगा। कैसे जो किराए की इनकम मान जाएगा, कौन कौन संपत्तियों को, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी के उद्देश्य यानी कि वाणिज्य उद्देश्यों के लिए किराए पर दी जाती है, जैसे फैक्ट्री, दुकान या गोदाम, तो उसको जो है किराए के यहाँ पे इनकम माना जाएगा। आवासीय संपत्ति यानी कि रेजिडेंटल प्रॉपर्टी को आप रेजिडेंटल उद्देश्यों के यानी कि किराए पे देने जाते हैं, तो जैसे कि मकान, बंगला, फ्लैट, इनको जो है रेंट की इनकम माना जाएगा। आवासीय संपत्ति यानी कि रेजिडेंटल प्रॉपर्टी को वाणिज्य कमर्शियल उपयोग के यहाँ पे किराए पर देना होगा, जैसे ऑफिस, मकान या फ्लैट, इनको जो यहाँ पे रेंट की इनकम माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपने यहाँ पे देख लिया किसको जो है रेंट की इनकम माना जाएगा और किस किस को जो है जीएसटी यहाँ पे करना पड़ेगा, साथ ही में किस पर आरसीएम लागू होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।